अपनी बेगम को और अपने होने वाले बच्चे को सपोर्ट नहीं कर सकते फाइनेंशियली। मुझे लगता है कि वो जब औरत प्रेग्नेंट होती है ना, पाकिस्तानी मर्दों ने ये एक दिमाग में डाल दिया है कि औरत प्रेग्नेंट है उसको उठाकर उसकी माँ के यहाँ छोड़ दो। नहीं जनाब, जब एक होता है प्रेगनेंसी इज़ फॉर बोथ, फॉर द मैन एंड फॉर द वुमन, तो जिम्मेदारी भी मिलकर निभाओ। ये क्या होती है कि माँ के यहाँ छोड़ दो, आई एम अगेंस्ट दिस। ठीक है छोड़ो, लेकिन अपना एक प्रेजेंस, फाइनेंशियल बर्डन्स उठाना भी बहुत ज़रूरी होता है। सो या तो एक टाइम तक किया था सपोर्ट, सब कुछ थी, लेकिन फिर जब मेरी प्रेगनेंसी हुई तो हमारी लड़ाइयाँ, फिर कॉम्प्लिकेशन, रोज़ाना फड्डे, उसके झूठ, इतने झूठ पे झूठ में रोज़ाना उसको मतलब देख रही थी, उसकी हरकतें, सब कुछ। तो मतलब इतना सब कुछ एक्सेप्ट करने के बाद भी अगर बंदा सही होना तो फिर तो आप रह सकते हो। लेकिन बट व्हाट हरकतें, वाज ही ड्रिंकिंग, नहीं, मेरी फ्रेंड्स में ही जो है वो फिर ये फिजूल हरकतें करना। ओके, तो ये वाह मुँह मारना, हाँ, तीसरी बीवी की शादी पे आ रहे हैं। तो मतलब ये सारी करते, फिर वो मतलब कुछ भी कर रहा है तो उस पर वो झूठ बोल रहा है और लाइक ये सब। तुमने उसकी पहली बीवी से बात की? हाँ। तो तुमने ये चीज़ें वुमन टू वुमन शेयर किया? उससे मेरी कोई ऐसे इतनी कोई बात नहीं थी और मैं बिल्कुल अपना अलग रहती थी। तो ये इसी तरह उसके साथ भी था? नहीं, उधर ऐसा कुछ भी नहीं था। इधर ही मतलब सारी लड़ाइयाँ, सब कुछ, सारी चीज़ें इधर ही थी। So मतलब down there he was a total perfect man. Not perfect, बट मुझे वहाँ का इतना आइडिया नहीं है, मैं अपना बता रही हूँ। Okay. हाँ, वहाँ का मुझे नहीं पता वो Okay. तो जब बात होती है, when did उन्होंने हाथ कब उठाया? हाथ कभी भी मुझ पर नहीं, हाथ नहीं उठाया मुझ पर। हाथ नहीं उठाया? नहीं, हाथ। So was it mental abuse? हाँ, बहुत ज़्यादा। Like what type of mental abuse? क्योंकि ज़्यादातर हमें यही लगता है मतलब कि अगर abuse हो तो एक काली आंख होनी चाहिए, जबड़े फटे हुए होने चाहिए, लाल गाल, वही लोग बोलते हैं यार नाउ शी इज नहीं, मतलब मेंटल अब्यूज तो लोग देखते ही नहीं है, लेकिन मेंटली यू कैन बी अब्यूज टू अ लेवल वेयर समटाइम्स लोग बोलते हैं कि जो आपकी बॉडी का दर्द है वो ज़्यादा बेहतर होता है दिमागी दर्द से। तो क्योंकि दिमाग का दर्द जाता नहीं एक गोली के बाद भी नहीं। तो मेरा यही हाल था, मैं इतनी मेंटली डिस्टर्ब थी उस टाइम, लाइक ओके। मतलब बहुत डिप्रेशन में थी। लाइक व्हाट वो तुमने कब सोचा था दिस इज इट, अब नहीं होगा? बेबी हुआ, हाउ डिड यू डील विथ इट? इट्स ओके, you're आउट ऑफ इट। सबसे प्यारी बात पता है क्या, कि तुम यहाँ बैठी हुई हो। सबसे प्यारी बात ये है, जब हम ये देखो, जब हम अपने दिल का कुछ बहुत ही ज़ाती चीज़ शेयर करते हैं ना, मुझे टिश्यू देते हैं, इंसान अपना दिल हल्का कर रहा होता है। मैं कभी भी इस टॉपिक पे मुझसे बात ही नहीं होती, मैं जितना कंट्रोल कर लूँ मैं, मतलब नो आई थिंक स्ट्रॉन्ग पीपल क्राई। देखो, इमोशंस दिखाने के लिए भी ना इंसान के अंदर एक जुर्रत होनी चाहिए, एंड आई रियली लव इट हाउ यू आर ओनिंग योरसेल्फ। लेकिन द रीज़न वाई मैं तुम्हें उस रास्ते से ले जा रही हूँ, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है बहुत सारी बच्चियाँ हैं ना, उसके पास बड़ी गाड़ी है तो उसने फूल दे दिया, एक नया फ़ोन दे दिया, बंदे का पास जानती नहीं है, बंदा कौन है ये भी नहीं जानती। लेकिन वो जो एक क्योंकि दे आर इन देयर टीन्स, 18, 19, उनको पता नहीं होता, और वो एक उनको लगता है कि ये मेरा बहुत ही राजकुमार है और इसी पर ही ज़िंदगी शुरू और ख़त्म हो जाती है। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।